वाली बात हो। तंग हो वो भाई, मैं तो उल्टा आगे से तुम्हें सब चीज दे रही हूँ भाई। अब तुम्हें पता नहीं किस चीज की दिक्कत है। कहती हूँ 2 लोग है भाई, आराम से रह लो। अब तो मम्मी भी नहीं है, मम्मी भी चली गई, मम्मी को भी कुछ काम था अभी उस लड़के का। मैं तो इसको इतना पता नहीं पता ऐसा लगा, पता नहीं पुलिस बना किसने दिया उसको, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उसको तो इतनी शर्म नहीं कि वर्दी भी बदनाम हो रही है उसके साथ। अब क्या कर सकते हैं आप बताओ, अब क्या करता। मम्मी कह रही, मैंने कहा चलो ठीक हो गया, आपको पता ही होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप चले जाओ, मैं देख लूंगी यहाँ पे पीछे से। इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरे को छोड़ के नहीं जाती, इनकी किलकिलबाजी शुरू हो जाती है यार। फिर जानबूझ के उसको पता है चली हाँ। कौन है भाई? मैं हूँ राधिका। आप बताओ क्या हुआ? मैं यहाँ पे आई हूँ 2-4 दिन रुकने। 2-4 दिन रुकने मतलब क्या हो गया ऐसा? बैठ तो बात करते हैं। क्या हो गया ऐसा? कुछ नहीं देखना तो आप फोन तो कर देते, ऐसे आए हो आप। फिर मेरी सास मेरे पे गुस्सा होगी फिर। नहीं कैसे गुस्सा? क्या हो गया वहाँ पे, क्या हो गया? कुछ नहीं, उसी दिन तो समझाया था मैंने समझाने के लिए समझा भी दिया। उसके बाद और ज्यादा ड्रामे कर रही है, उसको बार बार बुला रही है, बताओ पुलिस वाले को। मेरी ध्रुव से बात हुई, ध्रुव ने बोला जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक आप वहाँ रह लो जाके, इसलिए मैं अब 2-4 दिन यहाँ रुकूंगी। फिर मेरे को तो ध्रुव में कुछ नहीं बताया, मेरे को तो कोई फोन नहीं किया। और मम्मी मैं यहाँ कैसे रख लूंगी आपको, ये बताओ। अब देखना रखना 2-4 दिन की तो बात है, बस अब ध्रुव आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी उससे बात कर। मेरी मम्मी भी नहीं है, अब बताओ अब मैं आपको यहाँ रखूंगी, वो लोग तो मेरे पे चढ़ेंगे अब कि भाई मेरी सास के साथ अपनी सास को रखा नहीं जाता, अपनी सास रहती है। मम्मी तो सुन तो कुछ नहीं बोलेगी तेरी मम्मी। मेरी मम्मी क्या बोलेगी? बस थोड़ा सा वही वो करेगी, थोड़े से वो मेरे को वही कहेगी अपनी, वो लोग तो वही कहेंगे अब मेरी माँ को रखा नहीं जाता, दूसरों की माँ को ले लेके तुम अपने घरों में रखे जा रहे हो। नहीं तो मैं कौन सा है जिंदगी भर रहने आई हूँ? मैं तो जिंदगी भर तो कोई नहीं रहने आया, वो तो मुझे भी पता है, बट फिर भी ये चीज कह रही हूँ ना मैं आपको। और मुझसे तुम्हारा आ नहीं जाता, कभी कोई कभी कोई। अब क्या हो गया वहाँ पे? जब समर से पीछा छुड़ाया तो पुलिस वाला आके बैठ जाता है, वो फिर बदतमीजी से ही बात करता है। तमीज तो है नहीं उसको बात करने की। पुलिस वाला भी पता नहीं क्या सोच के उसके पीछे पड़ गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। पुलिस वाले को भी अकल होनी चाहिए भाई, सब 2-2 लड़के चला रही है, एक तरफ पति को रख रही है, एक तरफ बाहर वाले को रख रही है, एक तरफ दूसरे के पति को भी छीन रही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उस लड़के का। मैं तो इसको इतना पता नहीं को तो ऐसा लगा, पता नहीं पुलिस बना किसने दिया उसको, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उसको तो इतनी शर्म नहीं कि वर्दी भी बदनाम हो रही है उसके साथ। अब क्या कर सकते हैं आप बताओ, अब क्या कर सकते हैं? अब मेरी यहाँ पे मेरा वो क्या कहते हैं, दोनों आएंगे। अभी तो चलो समर बाहर गया है तो कोई बात नहीं, सास पड़ी हुई है, आपको पता है वो भी दिन रात मेरे साथ चिक 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 करती रहती है जरा सी बातों पे। क्या पता ना करे आपको देख के तो और वो चिक 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 करेगी, आपको क्या पता। अब मैं क्या बोलूँ आपको, अब ये बताओ ना। मैं क्या करूँ बता, तू ही बता। मैं तो तेरे उससे आई हूँ ना कि थोड़ा 2-3 दिन निकाल दूंगी यहाँ पे। जैसे मैं क्या बोलूँ मैं आपको यार, पुलिस वाले को भी तो अभी भी मतलब इंटरफेयर कर रहा है क्या वो? और क्या, मान ही नहीं रहा कि मैंने प्रपोज किया। मैंने तो ऐसे फ्रेंड लगा हुआ है बस। तो ध्रुव ऐसे फ्रेंड है तो अपनी माँ के तो आप ध्रुव से बात करती। हाँ तभी तो करिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे इतना ज्यादा लड़ाई जुड़ी एकदम से हो जाएगी, तो कह रहा है मैं आता हूँ तो फिर बात करते हैं बैठ के। इसलिए तो बोला है कि तुम 2-3 दिन वहाँ चले जाओ। तो आपको जब इतना ही बुरा लग रहा था तो आप एक काम करती, आप गाँव चली जाती। अरे गाँव से तो मैं अब आई हूँ, बार बार इतनी आना जाना भी तो नहीं है ना। मैं क्या बोलूं यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो उस लड़की का ही कुछ समझ में नहीं आता भाई, क्या करना चाहती है जिंदगी में पता ही नहीं। उसको इतना समझा दिया प्यार से, पहले समर के साथ रहना था, अब उसके साथ नहीं रहना, अब किसी और को बुला रही है भाई। क्या करना चाहती है लड़की बताओ? पुलिस वाले ने पीछा छुड़वाया उसका समर से। पुलिस वाले ने उसका बस थोड़े दिन की चीजें रहती हैं, वो सब मजे ले रहा है सबसे। और क्या सब तो क्या होगा और क्या करेगा? जब उस एक लड़के को पता है कि एक लड़के को पता है कि उसका केस लड़ रहा है, सब कुछ लड़ रहा है, पता है कि एक को छोड़ के जाती है, उसका मन नहीं लगता, कोई भी उसको बहला लेता फुसला लेता है, तो वो भी तो वही करना चाह रहा है। उस लड़की को वो चीजें समझ में ही नहीं आती है। बहती गंगा में हाथ तो बहाएगा ही, और क्या होगा? क्या कर सकते हैं? समझ ही नहीं रही है। क्या बोलूं मम्मी मैं अब? हाँ मुझे बोल रही है कि मैं इसको वो नहीं है, ये मम्मी भी नहीं है, मैं क्या बोलूं अब? चलो देखते हैं। हाँ कोई चलो आप 1-2 दिन रह लेना यहीं पे ही। मैं फिर जब तक अपनी मम्मी से कॉल वॉल पे बात करती हूँ, बाकी अगर वो कुछ कहेंगे तो मम्मी फिर आप देख लेना अपना, ठीक है? क्योंकि मेरे को यहाँ पे कलेशबाजी नहीं चाहिए, यहाँ पे रोज रोज की ना। आप भी समझ रहे होगे, तेरे घर में कलेश हो। हाँ वैसे चलता रहता है। आपको पता है मेरे को यहाँ तो रहना नहीं है, वैसे ही आपको पता है मेरी चीजें क्या क्या चल रही हैं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ।
है ना, तो अच्छा नहीं लगता ना ये सब चीजें। अब रोज रोज एक ही चीजें वो फिर मैं क्या बोलूं, मैं खुद परेशान हो गई हूँ यार, यहाँ से तो मैं खुद परेशान हो गई, मैं आपको क्या बताऊं। कोई नहीं, चल आज का दिन तो देखते हैं, मैं कल कर लूंगी, फिर मैं कहीं ठीक है। हाँ मैं खुद परेशान हो गई हूँ यार यहाँ से, मैं क्या करूँ आप बताओ ना, मैं तो खुद दिन ब दिन यहाँ पे परेशान हो रही हूँ यहाँ से। अब पता है उस दिन मम्मी चली गई है, हाँ। समर गया हुआ है गाँव, काम होगा उसको कुछ प्रॉपर्टी का, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, गया हुआ है वो, ठीक है। अब ये आती है, मैंने इनको चाय बना के दे दिया, सब कुछ बना के दे दिया बोलने से पहले पहले, ठीक है। अब बंदी कहती है तूने बर्तन नहीं धोए, मुझे खाना बनाना है, जबकि खाना बनाना नहीं होता है, करूंगी मैं ही, फालतू नौटंकी कह रही हाँ मुझे खाना बनाना है, जा तू बर्तन धो, ये वो, तूने चाय बना दी है तो मैं करूंगी, खाना बनाऊंगी मैं, जा। से खाना तू नहीं बना रही थी भाई, अब अभी तुम्हें दिया है मैंने, जस्ट अभी नाश्ता दिया, अब कहती है जा मुझे, जा बर्तन धो, मुझे खाना बनाना है। बताओ ये तुक होती है मम्मी, एक बात बताओ आप, तंग करने वाली बात है। तंग वो भाई, मैं तो उल्टा आगे से तुम्हें सब चीज दे रही हूँ भाई, अब तुम्हें पता नहीं किस चीज की दिक्कत है। कहती हूँ 2 लोग है भाई, आराम से रह लो, अब तो मम्मी भी नहीं है, मम्मी भी चली गई, मम्मी को भी कुछ काम था अभी बीच में, तो क्या कहते रिश्तेदारी में था या पता नहीं कहा, तो मम्मी को जाना था, मम्मी कह रही, मैंने कहा चलो ठीक हो गया, आपको पता ही होगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप चले जाओ, मैं देख लूंगी यहाँ पे पीछे से। इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरे को छोड़ के नहीं जाती, इनकी किलकिलबाजी शुरू हो जाती है यार, फिर जानबूझ के उसको पता है। हाँ, और जैसे ही इनका बेटा आता है ना, सीधी हो जाती है, ये सारा इल्जाम मेरे पे डाल देती है भाई कि ये कर रही है। बताओ, बंदी को सुबह उठते मैंने दे दी, चाय दे दी, सब कुछ दे दिया, कहती मुझे गोली खानी होती, चलो मैंने वो उसके साथ भी चलो पराठे वराठ सब दे दिए, तो ये जानबूझ के तंग करने वाली बात, वही तो सब कुछ दे दिया। फिर बाद में कह रही है गुनगुन नहीं, तो कहती है यार मुझे गोली खानी होती है, इसीलिए मैं कहती कि मुझे खाना बनाना था, ये वो धो देती बर्तन। मैं कहती, मैंने ये बोला, मैंने को अगर आप आके बोलती सीधे कि तो राधिका तू वो धो दे, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे थोड़ा खाना वाना चाहिए, दाल चावल कुछ भी, थोड़ा हल्की फुल्की सब्जी बना के दे दे, तो ये होती है मम्मी बोलने वाली बात। आगे चढ़ गई, बर्तन धो दे, तो सफाई कर ली, मैंने झाड़ू लगा ली, भाई तुम मुझे बोल देते झाड़ू लगा ले, ये वो झाड़ू लगा दे, ये वो, एकदम आओ आराम से। अरे यार ये भी तो देखो ना कि जस्ट खा पी के बैठे हो तुम लोग, बताओ मैं तो समझ में नहीं आ रहा, ना समर का समझ में आता, आपको एक उसने वहां परेशान कर रखा है, बताओ। सही बात है, पति जबकि उसका इतना रहता नहीं है, पता है कि बाहर जाता है, वो बंदा करता है, काम करता है, सब कुछ दे रहा है, खर्चा पानी सब दे रहा है, रह रहे हो, आपका आना जाना हो नहीं रहा है, बीच में गाँव आना जाना भी कर रहे हो आप, तो मेरा तो फिर भी वही हाल है। जब ध्रुव आ जाता है तो मैं चली जाती हूँ कि चल वो आ गया है, थोड़ा उसके साथ क्या बोलूं यार, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अकेले रह के तो फिर उसका दिमाग उल्टा सीधा ही चलता है ना, कुछ नहीं कह सकते अब मैं। इसको छोड़ना ना ठीक नहीं है अकेला, मुझे तो नहीं लगता इसको अकेला छोड़। तो मुझे ध्रुव ने बोल दिया कि 2 दिन वहां चले जाओ, इसलिए मैं आ गई हूँ, तो मेरा मन नहीं था इसको छोड़ के आने का, और फिर बैठी मन में यही रहेगा कि वो फिर आके बैठ गया होगा, अच्छा नहीं लगता है ना, हमें अपनी बेइज्जती महसूस होती है। क्या बोलूं, लड़की को भी तो समझ होनी चाहिए ना, अकल होनी चाहिए ना, अब बिल्कुल ही तो नहीं समझ रही है, वही तो ना समझ बन के बैठी है, पता नहीं क्या। अब सास है मेरी, आपको तो पता है, अब यहाँ है, वो देखेगी तो भी चिक चिक करेगी, कुछ होगा तो भी चिक चिक करती है भाई। अब मेरे से इस घर में कोई मिलने आ जाए तब भी चिक चिक करती रहती है, हर चीज में चिक चिक करती रहती है, मैं उसको क्या बोलूं अब। चल कोई नहीं, देख लेते हैं थोड़ी देर आजकल में। अभी कहाँ गई हो? वो भी यहीं कहीं, अभी देखना ना आप, मैं क्या बोलूं आपको, चिक 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 हर टाइम ऐसी करती रहती है ये वो।